हेलो एवरीवन, आज आप लोग को सिविक्स का 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो बिहार डीएलएड के लिए है। बिहार डीएलएड के लिए है दोस्त, और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी यह वीवीआई होने वाला है। तो बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखें, और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्त। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो आज का अगला प्रश्न है, मूल रूप से पारित संविधान में कितने भाग थे? तो मूल रूप से पारित संविधान में 22 भाग थे। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व, अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है, और अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। प्रश्न है दोस्त, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्त आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और इंग्लैंड के संविधान से दोस्त एकल नागरिकता लिया गया। क्या लिया गया है? एकल नागरिकता। प्रश्न है दोस्त, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था आधारित है। तो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था दोस्त ब्रिटिश व्यवस्था पर आधारित है। किस पर आधारित है? ब्रिटिश व्यवस्था पर। तो अगला प्रश्न है, भारत की संसदीय प्रणाली पर किस देश का संविधान का स्पष्ट प्रभाव है? तो भारत की संसदीय प्रणाली पर दोस्त ब्रिटेन का प्रभाव है। किस पर प्रभाव है दोस्त? ब्रिटेन का प्रभाव है, क्योंकि भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया। क्या लिया गया है दोस्त? समवर्ती सूची या प्रस्तावना की भाषा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची या प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। कनाडा के संविधान से संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा है। संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा है दोस्त। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है? तो इसका सही आंसर होगा प्रस्तावना। सही आंसर क्या होगा दोस्त? प्रस्तावना। मूल अधिकार कहाँ से है दोस्त? मूल अधिकार यूएसए से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। और एकल नागरिकता दोस्त ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया दोस्त? ब्रिटेन से एकल नागरिकता लिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान कौन सा है? तो भारतीय संविधान है दोस्त। कहाँ का संविधान है? भारतीय संविधान सबसे लंबा है। अगला प्रश्न दोस्त, हमारे संविधान की उद्देशिका में क्या नहीं है? तो पहला ऑप्शन है सामाजिक स्थिति की समानता, दूसरा ऑप्शन है वयस्क मताधिकार, तीसरा ऑप्शन है भाईचारा, चौथा ऑप्शन है न्याय। तो इसका सही आंसर होगा
वयस्क मताधिकार जो है हमारे संविधान की उद्देशिका में नहीं है। अगला प्रश्न है, संविधान का वह अंग जो उसके निर्माताओं के मन एवं आदर्श को प्रतिबिंबित करता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्त। संविधान का वह अंग जो उसके निर्माताओं को मन एवं आदर्श को प्रतिबिंबित करता है, तो इसका सही आंसर होगा उद्देशिका। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त? उद्देशिका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन, इसके विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है। दूसरा ऑप्शन है, वह राज्य का एक संघ है। तीसरा ऑप्शन है, भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करते हैं। चौथा ऑप्शन है, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचन होता है। यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचन होता है। तो इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है दोस्त डी नंबर है। इसका सही आंसर क्या है दोस्त? तो डी नंबर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि संविधान में भारत की व्याख्या क्या है? तो संविधान में भारत को राज्यों का संघ के रूप में जाना जाता है दोस्त। संविधान में भारत को किस नाम से जाना जाता है? राज्यों का संघ। अगला प्रश्न है, प्रजातंत्र जनता का, ऑफ द पीपल, जनता के लिए, फॉर द पीपल, जनता द्वारा, बाय द पीपल किया गया शासन है। यह वक्तव्य किसका है? यह वक्तव्य किसका है? तो सही आंसर होगा इसमें अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन बोले थे ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। अब्राहम लिंकन क्या बोले थे दोस्त? ऑफ द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल और बाय द पीपल। ये तीनों शब्द जो बोले थे दोस्त वह अब्राहम लिंकन ने बोले थे, इसलिए सही आंसर होगा बी नंबर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं हैं दोस्त? 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल अनुसूचित संख्या कितना है? कुल अनुसूचित संख्या 12 है। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य से संबंधित उपबंध दिए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर 1। फर्स्ट अनुसूची में यानी अनुसूची 1 में भारत में 29 राज्य है। कितना राज्य है दोस्त? 29 राज्य है, 7 केंद्र शासित प्रदेश है। और अनुसूची 3 में दिया गया है शपथ ग्रहण यानी पदाधिकारी जितने भी पदाधिकारी हैं उनका क्या होगा दोस्त? शपथ ग्रहण होगा। क्या होगा? शपथ ग्रहण। कितना में है? अनुसूची 3 में। अनुसूची 12 की बात करें तो अनुसूची 12 कहता है दोस्त कि शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन, शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्त कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो इसका सही आंसर होगा 3:2। तो लंबाई दोस्त 3 होता है और चौड़ाई 2 होता है, यानी कि 3:2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास से उद्धृत है? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है वह आनंद मठ से है। कहाँ से है दोस्त? आनंद मठ से है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है? तो राष्ट्रीय गीत को गाने में लगभग 52 सेकंड लगता है दोस्त। सही ऑप्शन है ए नंबर। प्रश्न है, भारत एक संघीय राज्य है कैसे? पहला ऑप्शन है स्वतंत्र न्यायपालिका, दूसरा है शक्ति का केंद्र और राज्यों में वितरण, शक्ति का केंद्र और राज्यों में वितरण। तीसरा ऑप्शन है केंद्र की अवशिष्ट शक्ति। चौथा है वित्त आयोग का गठन। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्त बी नंबर, शक्ति का केंद्र और राज्यों में
वितरण।